हमारा एप्टीट्यूड का पेपर। ज़्यादा चांसेस है कि ये वाले हार्ड आए एप्टीट्यूड का, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड का हार्ड आ जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स का हार्ड ना आए। क्योंकि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा एप्टीट्यूड का पेपर, और एप्टीट्यूड के पेपर में हमें 3 चीज़ें लिखनी है: मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग। तो अभी हम पहले 8 बजे उठे थे, तो 8 बजे उठने के बाद मैंने ब्रश व्रश कर लिया। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि अपना 3 घंटे तो यूटिलाइज़ करना ही है। तो हम अभी लाइब्रेरी के निकले, तो मेन रोड हमारा ये रहा, तो चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। वहाँ से चलेंगे हम अपने द्वारका सेक्टर 12 जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है, फिर वहाँ पे चलेंगे। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ लाइब्रेरी से, और अभी मेरे हिसाब से 11 बज रहे होंगे, और हमारे पास टाइम है अभी कम से कम 3 घंटे का टाइम है। तो हम 3 घंटे पहले अगर यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पास ट्रैवल करने का 2 घंटा है, और 1 घंटा पहले हमें जो पहुँचना है। तो अभी हम चलेंगे पहले घर पे, फिर उसके बाद जाएंगे द्वारका सेक्टर 21 की तरफ। और ये हमारा मेन रोड है। हम निकल चुके हैं पेपर के लिए, और अभी मैं हूँ बिजवासन बस स्टैंड पे। भाई हम पहुँच चुके हैं अपने रेड लाइट पे, और अब चलेंगे सीधा द्वारका 21 की तरफ। भाई इस वाले बस स्टैंड पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। भाई अभी तक यहाँ एक भी भीड़ नहीं थी, आप लोग पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है। इससे पहले वाला कौन था? वहाँ से आ रहे सीधा। Sector 12. Doors will open on the left. Please find the gap between the tree and the platform. भाई हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर के पास, द्वारका सेक्टर 12, और अभी सेंटर पे चलेंगे, क्योंकि वहाँ से जाने में कम से कम 10 मिनट तो लगता ही है। भाई हम पहुंच चुके हैं अपने मेट्रो पे। मैं द्वारका सेक्टर 21 तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे ये डर है अगर स्टैटिस्टिक्स में से कुछ हार्ड आ गया तब तो फिर हमारी लंका पार है। क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स में से ज़्यादा कुछ निकल रखा, और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का मैंने सारा कर रखा है। वो उसमें मैं कर लूँगा अगर 60 का आएगा। वैसे तो 60 का ही आता है, अगर 60 का आएगा तो मैं कम से कम इतना तो है कि 50 या 45 के आसपास तो सही कर ही दूँगा। और अगर स्टैटिस्टिक्स में से मुझे तुक्के नहीं मारने होंगे, अगर मैं तुक्के ही मारूँगा मतलब जो आएगा वही करके आऊँगा, नहीं तो अगर तुक्के मारूँगा तो उसके 0.25 मार्क्स तो गए ही गए, और एक तो वो भी चला गया जो गलत गया। अब ये तो पेपर हाथ में आने के बाद पता चलेगा कि पेपर कैसा आया, मॉडरेट है। क्योंकि मेरे हिसाब से बिजनेस लॉ और अकाउंटिंग का ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, आसान ही आया था, मॉडरेट और ईजी था। तो अभी ये वाला क्योंकि कह रहे हैं कि ये वाला शायद मुश्किल आ सकता है, और बचे हुए हैं इकोनॉमिक्स का भी बचा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई हार्ड आ सकता है। तो शायद ज़्यादा चांसेस है कि ये वाले हार्ड आए एप्टीट्यूड का। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड का हार्ड आ जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स का हार्ड ना आए। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स का हार्ड आ गया तो हमने फिर उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं रखा कि इतना कि 60-50 कुछ आ जाए। हमने इतना पढ़ा भी नहीं है इकोनॉमिक्स में, लेकिन हमने मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में पढ़ रखा है इतना।
अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के फ्रंट साइड पे। तो अभी ये फ्रंट साइड है, ये रहा दर्श वर्ल्ड स्कूल। देखो भाई, हमें जाना होता है इस रास्ते पे, और इस रास्ते पे देखो कितनी गंदगी है। ये पूरा रास्ता गंदा है। और अभी चलेंगे अपने सेंटर की तरफ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा बच्चे आए नहीं होंगे। ये 2 बच्चे आ रहे हैं। ये देखो, अभी तक उतने बच्चे नहीं आए, अभी ये पूरा भर जाएगा। पास वाला ना। दोस्तों, हम निकल चुके हैं एप्टीट्यूड का पेपर देकर, और हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। मैं इतना नहीं कहूँगा कि मतलब 90 या 80 प्लस है, मैंने किया ही 60 का है। तो मेरे हिसाब से मेरे 40 तो आ जाने चाहिए। तो अभी मैं निकला था अपने द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो से, और मैंने सोचा कि व्लॉग बना देता हूँ थोड़ा मोड़ा, जो भी बन जाए। नहीं तो मैं वैसे बिज़ी था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि मैंने 45 या 46 का अटैम्प्ट किया है। तो मैंने कहा उसमें से सही जाएंगे तो तेरे 40 के आसपास आ जाएंगे। तो उसने कहा हाँ यार, देखते हैं, लगता है दोबारा अटैम्प्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमारा भी कुछ लग रहा है कि जैसे अकाउंट्स में कम है, हमारे अकाउंट्स में कम कैसे हैं कि मतलब जैसे 79 का है, अगर उसमें से काटेगा पता नहीं 40 के भी नीचे ले जा सकता है अगर हार्ड चेकिंग हुई। और लॉ में तो डर रहता ही है हमें। तो अभी देखेंगे यार, कुछ कह नहीं सकते कि पास हो जाएंगे। अभी इकोनॉमिक्स का भी बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी मैंने मेरे हिसाब से लगभग सारे चैप्टर्स नहीं के रखे हैं, तो उस वजह से उसमें भी डर लग रहा है। तो अभी देखेंगे। अभी मेन रोड द्वारका सेक्टर 21 पे आया हूँ, तो देखो पूरा वो था। तो अभी हम पहले चलेंगे कि पहले घर पे चलेंगे, ताकि हमें वहाँ का पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद चलेंगे, अगर टाइम मिला तो लाइब्रेरी चल देंगे। तो अभी चलते हैं। ये देखो भाई, इसका नज़ारा एकदम कितना अच्छा लग रहा है, ये नज़ारा। ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ का। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखो, ये पूरा रेलवे स्टेशन है। ये नज़ारा बहुत अच्छा है। ये देखो, एकदम जो सनलाइट पड़ रही है ना, वो उसमें मज़ा आ रहा है। भाई, हम पहुँच चुके हैं अपने टाउन में, बिजवासन, और अभी चल रहे हैं थोड़ा लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि कुणाल भी वहीं बैठा है। तो हम उसी के साथ निकलेंगे अपने लाइब्रेरी से। माय नेम इज़ अंकित मौर्य, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और हमारे साथ है हमारे दोस्त कुणाल गुप्ता जी। और कुणाल गुप्ता जी, क्या हाल है आपके? अपना सुनाओ। आप ठीक हैं? यार कुछ खाने का मन कर रहा है। वह फोन स्विच ऑफ है, गरीब आदमी। अरे मेरे पास तो है ना। मोटी जेब, मोटा पैसा। नहीं, ऐसे नहीं। मोटा डेली बाहर के सारे खिला रहे तो मुझे मैंने क्या सोचा था। अरे कोई नहीं, तो मजा आता है भाई खाने में। नहीं खाएंगे भाई, मेरे को भूख लगी है। मैं वहाँ से खा के नहीं आया था, पता है। मैं जैसे रोल खा ले, इसका रोल बन गया होगा। रोल बन गया होगा इसका। तो फिंगर खा लेगा। खा लेंगे ना भाई, फिंगर लगा दो यार, फिंगर। हाफ फुल खा लेंगे, फुल प्लेट खा लेंगे। इतना नहीं खा सकता क्या? ये देखो भाई, इतना नहीं खा सकता ये। मेरा फोन स्विच ऑफ है। क्या स्विच ऑफ है? तो स्विच ऑफ है तो क्या साले खाए नहीं हम? तो भाई इसका चेहरा देखो, ये कितना गोरा है यार। ऐसा लग रहा है मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहा है। तेरी बंदी है? मेरी भी नहीं है दोस्तों। इतना दुख। अखंड सिंगल। वो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है क्या? या रिपब्लिक डे आ रहा है? सॉरी, कहाँ आ रहा है? तिरंगा था मेरे। क्या आ रहा है? इंडिपेंड नहीं भाई, रिपब्लिक डे। अच्छा, रिपब्लिक डे आ रहा है। रिपब्लिक डे आ रहा है। चल रहा है भाई जिंदगी। देखा तू भी अपनी। ये मेरी जिंदगी है, देखो नरक में जाकर कैसी है तू भी। ये मेरी जिंदगी है जो तल रही है। मैं मरने के बाद यहीं जाऊंगा, देखो ऐसे टलता हूँ। तो भाई कैसा लगा खा के? बकवास।
इतना अच्छा तो बनाया था लोंडे ने। अरे वो उसमें वो नहीं डाला था ना उसने, क्या जैसे वो मांग रहा था बंदा ग्रेवी पूरा चिल्ली अच्छा। पोटैटो। ग्रेवी? अच्छा वो तीखा वाला साले। और तीखा। अब देख इतना भी तीखा नहीं खाना चाहिए कि सुबह याद करो सुबह उसे। जब हाँ समझ गए ना। चले गए इस पे स्टार्ट करो। इस पे भाई हमारी औकात नहीं है, बड़े बड़े लोगों की है। कोई नहीं, फिर यहाँ चलते हैं श्री राम ज्वेलर्स पे, इस सोने पे? खरीद लेते हैं। श्री राम ज्वेलर्स पे भाई इस पे भी नहीं है, इतने अपने नहीं है। तो सोलंकी पनीर भंडार पे ही चल लेते हैं, पनीर खरीद लेते हैं। पनीर नहीं भाई, पनीर रोज खाते हम। तो छोड़ी चल ले क्या घर जाएगा, घर जाएगा या फिर किस पे जाएगा? अभी थोड़ा घूमेंगे यार, जोड़ जोड़ पे घूमेंगे, देखेंगे कहाँ लड़ाई हो रही है, फिर अपना हाथ वाथ थोड़ा चलाएंगे। बुक करते हैं फ्लिपकार्ट में, और ये बोतल रिटर्न करें, कौन सा बोतल? बोल देंगे डैमेज आया था। सेम बोतल बुक करते हैं, हाँ और ये मतलब ये डैमेज है थोड़ा सा ऊपर से, हाँ। ये भी, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे। हाँ अरे भाई ये फिर वही वाला कांड करने जा रहा है। वो फिर से डैमेज दे देगा। देखो भाई इसकी कंपनी बंद पड़ी है पूरी। बंद कैसे है? सीनियर भी आ रखा है। क्या करने आया भाई सीनियर? हाँ नहीं, ये बैग डिस्क ऑर्डर ज़्यादा लगने लगा ना, तभी तो फोन कर दिया सुबह ही। बैगरीज में कपड़ा आता है ना? हो हैं? भैया जी, बैगरीज में कपड़ा नहीं आता, ओट्स सब आते हैं, ओट्स आते हो? खाने पीने के, सेहत की चीज। और तुझे पता है हनुमान जी वो थे, कौन? हनुमान जी जाट थे। पूछ कैसे? अंजनी पुत्र। पूछ कैसे? अंजनी पुत्र पूछना। कैसे? ऐसे थे कि जैसे जो जाट होते हैं हाँ। वो मतलब दूसरे के पैर में दूसरे के झगड़े में अपना पैर अड़ाते हैं, मतलब दूसरे के झगड़े में घुस जाएंगे मारने के लिए। वैसे ही राम जी के झगड़े में हनुमान जी घुस गए थे, जब सीता जी को क्या कहते हैं रावण ले गया था। हाँ। तो वैसे ही क्या कहते हैं हनुमान घुस गए थे ना बीच में, लंका जला दी थी पूरी। हाँ। तो हनुमान जी जाट थे, और विष्णु क्या कहते हैं देख, शिव भगवान भी जाट थे। इनको धर्म से ना जोड़, नहीं वो भी वो- जाट थे, पता है? जाति से मत जोड़। जाट अब कौन ऐसे कह सकते, फिर तो तू नहीं थे यार। नहीं, जाट। हनुमान भी जाट थे और शिव जी भी जाट थे। हाँ ये बता, उत्तर प्रदेश में जाट रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, हाँ वहाँ के जाट हैं। है? हाँ वहाँ के जाट है भाई, हर जगह के जाट होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, छत्तीसगढ़ के होते हैं, सबके जाट होते हैं। हाँ सारी जगहों के। भाई तू आ क्यों नहीं रहा? तू काला काला कैसे है भाई? इसके ऊपर लाइटिंग लाई है देखो। कितना गोरा बंदा है, इसको कोई भी बंदी पसंद कर लेगी। मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो का जाट में भाई यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी कुत्ता तो बड़ा प्यारा है। क्या? हाँ देख, तू देख उसकी हाँ। माँ, ये थोड़ी सी मतलब वो। हाँ वो वाइट से है ना, हाँ क्यूट तो होते हैं भाई वाइट वाले। आँखों में मतलब वो ब्राउन सा एक ऐसा लग रहा है, पिटबुल जैसा लगे। पिटबुल क्या ही लगेगा।